शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन हमारे घर में बच्चे की किलकारी कभी नहीं गूंजी। मैं और मेरी पत्नी हर दिन उम्मीद करते, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। आखिरकार हमने डॉक्टर से चेकअप करवाया, और जो रिपोर्ट आए उसने मेरी दुनिया हिला दी। डॉक्टर ने कहा, आप कभी पिता नहीं बन सकते। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्से और दुख में मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। मुझे लगा शायद उसी की वजह से सब हो रहा था। कुछ समय बाद मेरी माँ ने मेरी दूसरी शादी करवा दी, नई जिंदगी की शुरुआत हुई। लेकिन मेरे मन में वो डर अभी भी था। फिर एक दिन मेरी नई पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर मैं खुश तो हुआ, लेकिन अंदर से डर और शक भी पैदा हुआ। मैं सोचने लगा, जब मैं पिता नहीं बन सकता तो ये बच्चा कैसे। गुस्से में मैंने उसे सवाल किए, लेकिन वो चुप रही। फिर उसने एक सच्चाई बताई, जिसने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारी पहली रिपोर्ट गलत थी, डॉक्टर ने गलती की थी। तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं हैरान रह गया। मेरे अपने फैसले ने मेरी पहली पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उस सच्चाई को जानने के बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई। हर पल मुझे अपनी पहली पत्नी की याद सताने लगी, जिसे मैंने बिना उसकी गलती के छोड़ दिया था। मैंने उसे ढूंढने का फैसला किया। कई दिनों की तलाश के बाद आखिरकार मुझे उसका पता मिल गया। जब मैं उसके सामने पहुंचा, तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। मैंने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन उसने शांत आवाज में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। फिर उसने एक और सच्चाई बताई, जो मुझे अंदर से झकझोर गई। जब तुमने मुझे छोड़ा था, तब मैं माँ बनने वाली थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं रोते हुए बोला, तो मेरा बच्चा। उसने धीरे से कहा, मैंने उसे अकेले ही जन्म दिया और अब वो मेरी पूरी दुनिया है। मैंने अपने बच्चे को देखा। वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था। उस पल मुझे एहसास हुआ, मैंने सिर्फ अपनी पत्नी ही नहीं, बल्कि अपने बच्चे को भी खो दिया था। मैंने आखिरी बार कहा, क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ रिश्ते एक बार टूट जाएं, तो फिर कभी नहीं जुड़ते। मैं चुपचाप वहां से लौट आया। अपनी सबसे बड़ी गलती के साथ पहली पत्नी से मिलकर आने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब हर दिन, हर पल मुझे अपने बच्चे और उसकी याद सताती थी। मैं दूर से ही अपने बच्चे को देखने जाता, लेकिन कभी सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। समय बीतता गया। एक दिन अचानक मुझे खबर मिली, मेरी पहली पत्नी बहुत बीमार है। ये सुनते ही मैं भागा भागा अस्पताल पहुंचा। जब मैं उसे देखने अंदर गया, तो वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। मैं रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा इंसान था। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम बुरे नहीं थे, बस तुम्हारा फैसला गलत था। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर उसने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया, इसका ध्यान रखना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी सांसें धीरे धीरे रुक गईं। वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। उस दिन मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन जाते जाते वो मुझे मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे गई, मेरा बच्चा। आज मैं अपने बच्चे के साथ हूँ, लेकिन हर दिन उसकी माँ की कमी महसूस होती है। और हर रात मैं बस यही सोचता हूँ, काश मैंने उस दिन जल्दबाजी में फैसला न लिया होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है उसने सही किया या गलत? ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल रियल लाइफ स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि अगली कहानी आपसे मिस न हो।